नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वृषभ लग्न के विषय में है और वृषभ लग्न के हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाउस का टोटल डिस्कशन राहु का हो चुका है। आज हमारा जो डिस्कशन है फोर्थ हाउस का होगा, जो राहु सिंह राशि में बैठे। तो वृषभ लग्न में सिंह राशि के राहु का क्या फल होगा, क्या हमें फ़ायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा, उस विषय में हम देखते हैं। आप यह कह सकते हैं वृषभ लग्न के चतुर्थ भाव में राहु का फल, या आप यह कह सकते हैं वृषभ लग्न के सिंह राशि के राहु का फल। लग्नेश वही शुक्र है। राहु सिंह राशि में बैठे तो सिंह राशि कैसे बनती है? मघाचा पूर्वा फाल्गुन उत्तरापादे सिंहा, यानी मघा नक्षत्र पूर्वा फाल्गुना उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण से हमारी बनती है सिंह राशि, जो वहाँ पर राहु विराजमान है। मघा के स्वामी हैं केतु, 4 चरण होंगे, और पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र, उत्तरा फाल्गुनी के सूर्य नक्षत्र के स्वामी हैं। राहु की दृष्टि देखिए 5, 7, 9 पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि है। तो पंचम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि, और सप्तम दृष्टि पड़ेगी दसम भाव को, और नवम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव को, द्वादश भाव को। ठीक है, ये हमारी 5, 7, 9 दृष्टि पड़ेंगी। अब देखिए क्या डिस्कशन है हमारा कि यदि राहु चतुर्थ भाव में सिंह राशि के बैठे, तो चतुर्थ भाव से हम क्या विचार करते हैं? चतुर्थ भाव से हम विचार करते हैं सुख, आरोवर सारा सुख, विशेषकर माता का सुख। वहाँ पर वाहन सुख, मकान सुख, जायदाद सुख, सारे सुखों की वृद्धि हमें चतुर्थ भाव करता है। माता से कितना स्नेह प्रेम होगा, माता का स्वास्थ्य कैसे होगा, माता की दिनचर्या कैसी होगी, माता आपको कितना लाड़ प्यार करेगी, ये सब चीज़ें हम चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। चतुर्थ भाव से हम स्टार्टिंग एजुकेशन, आप कितने ज्ञानवान हो, यहाँ पर आपको डिग्री नहीं प्राप्त होगी, मगर ज्ञान बहुत होगा यदि आपका चतुर्थ भाव सॉलिड है। धार्मिक कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए हम चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। यदि बीमारी आदि का हम देखी जाए तो हृदय से संबंधित बीमारी जो है चतुर्थ भाव से देखी जाती है। अब राहु और सूर्य का कोई अच्छा संबंध नहीं है, कोई मित्रता नहीं है, आपस में दोनों अच्छे शत्रु हैं। अब यह देखिए कि सबसे पहले हमें लग्नेश को कंडीशन देखनी होगी, हमारा शुक्र कहाँ पर बैठा है, क्या सॉलिड है। उसके बाद हमें चतुर्थेश यानी सूर्य कहाँ की पोजीशन में बैठा है, क्या उच्च का है, स्वराशि का है, मित्र क्षेत्रीय है, क्या पोजीशन होगी। उसके बाद तीसरे भाव में हम देखें, तीसरी चीज़ देखेंगे राहु को। तो राहु तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में केंद्र में राहु बैठना अच्छा है, बुरा नहीं है, मगर यदि शत्रु क्षेत्रीय बैठा है, दुश्मन राशि में बैठा है, तो आपको दिक्कतें डालेगा। सबसे पहले हम देखें माता। चतुर्थ भाव को माता रिप्रेजेंट करती है, और चतुर्थ भाव में सिंह राशि है, वहाँ का स्वामी सूर्य है, और सिंह राशि में राहु बैठे। जब राहु चतुर्थ भाव में बैठे तो आपके लिए माता के स्वास्थ्य में दिक्कत सत्यता आएगी। और यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों कमजोर है, चंद्रमा को मैं क्या कह रहा हूँ कि माता का कारक चंद्रमा है, चतुर्थ भाव का कारक ग्रह कौन है? चंद्रमा। और चतुर्थ भाव में राशि कौन सी बैठी? सिंह राशि बैठी। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो सूर्य और चंद्रमा यदि दोनों कमजोर हैं, या सूर्य जैसे नीचाभिलाषी हो गया, नीच अवस्था में आ गया, चंद्रमा है नीच अवस्था में हो गया, या छठे, 8वें, 12वें हो गया, तो चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। या क्षीण चंद्रमा हो गया, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो गया, तो ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो आपके माता का स्वास्थ्य स्वाभाविक है दिक्कत आएगी। फिर
उसके बाद यदि चतुर्थ भाव कमजोर, चतुर्थेश कमजोर है, कौन? सूर्य। सूर्य यदि कमजोर है तो माता का स्वास्थ्य में भी दिक्कत आएगी। माता के स्वास्थ्य के अलावा आपके सुखों में, माता का सुख आपको कम मिलेगा। एग्जाम्पल, ये भी बात का ध्यान देना, यदि माता का खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपको क्या प्यार स्नेह देगी, क्या सुख दे पाएगी? हालांकि माता सुख देने में, एक माता ही ऐसी है जो अपना दुख दे करके बच्चे को सुख देने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इस कारण से चतुर्थेश को सॉलिड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि राहु पापी ग्रह है और राहु यदि जहाँ पर बैठता उस भाव को बिगाड़ पैदा करेगा। तो चतुर्थ भाव को बिगाड़ पैदा करेगा, आपकी दिक्कत आएगी माता के स्वास्थ्य में। माता के स्वास्थ्य, यदि सूर्य अच्छा है तो बचाव होगा, नहीं अन्यथा हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसको जो बचाने वाला एक ग्रह और है वो बृहस्पति। यदि बृहस्पति पंचम भाव में दृष्टित है, पंचम भाव को दृष्टि चतुर्थ भाव को दृष्टि डाल रहा है राहु को, या राहु के साथ में बैठना और राहु के अंशों से ज़्यादा अंश होने, तो बेहतर होगा। उससे क्या बेहतर होगा कि राहु, बृहस्पति ही राहु को कंट्रोल करता है, तो उससे स्वास्थ्य आदि के लिए माता को फायदा करेगा। चतुर्थ भाव में यदि राहु बैठा तो माता थोड़ा अड़ियल स्वभाव की होंगी, तीखे स्वभाव की होंगी, इष्टिक स्वभाव की होंगी। राहु हमें रिप्रेजेंट करता है बाहरी चीज़ों से स्नेह, बाहरी विद्या का प्रेम, बाहरी चीज़ों, जैसे माता है, माता अंतरात्मा से प्यार करती है, और राहु का स्वभाव है बाहरी प्यार दिखाना, बाहरी स्नेह दिखाना। तो इसलिए माता और राहु की ना आपस में विचारों में मतभेद होना, क्योंकि राहु जो है हमें बाहरी कार्यों में ज़्यादा दिखावा ज़्यादा करता है, और माता कभी भी आपको स्नेह प्रेम देगी तो अंतरात्मा से दिखावा नहीं करती कि मैं अपने बच्चे को दिखावा करूँ। ठीक है, तो इसमें स्वास्थ्य में, स्वभाव आदि में दिक्कत डालेगा। अब चतुर्थ भाव में हम मकान सुख की बात करते हैं। चतुर्थेश यदि सॉलिड है तो आपका मकान जल्दी और अच्छा बन जाएगा, सुंदर भी बनेगा। नहीं अन्यथा राहु चतुर्थ भाव में बैठने से एक तो मकान में ड्रे बहुत होगा, मकान बनेगा ही नहीं, बनेगा तो पुराना बनेगा, पुराना लोगे आप, बना बनाया लोगे। ये सब चीज़ें आपको चतुर्थ भाव से, और राहु जो आपको पीड़ित अवस्था में देता तो 42 वर्ष तक ज़्यादा पीड़ा करता, 42 वर्ष तक, 42 ईयर्स तक आपको दिक्कत देगा ही देगा। कभी आपकी नींव भूमि पूजा हो गई, छूट गया, कभी रेंटल पड़ गया तो प्लस्तर नहीं हुआ, प्लस्तर हो गया तो लकड़ी का काम नहीं, कुछ न कुछ दिक्कत आपको आएगी। 42 वर्ष के बाद पे आपके हालात सुधरेंगे, जो आपको मकान का सुख मिलेगा। वो भी चतुर्थ में रह करके राहु बैठना, उस मकान में चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना, बच्चों पर कुछ में कुछ बोलते रहना, मन अशांत रहना, स्वास्थ्य से संबंधित परेशान रहना, ये सब चीज़ें आपको देगा। आपका खुद का स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। राहु आपको रिप्रेजेंट करता, अपने धर्म की बात करता, मगर अपने धर्म की, सब ग्रह अपने धर्म की बात करते हैं, राहु दूसरे के धर्म की बात करता। राहु आपको रिप्रेजेंट ये करेगा कि आप दूसरे के धर्म को सपोर्ट करने लग जाओगे, अपने धर्म पर विश्वास ना करना, यार वो अच्छा है, वो सुखी है, हो सकता है उसके धर्म के कारण से सुखी हो गए। ये नहीं, अपने कर्म के द्वारा सुखी है वो, आप भी अपना कर्म करो, अच्छा कर्म करो। विद्या आदि में घर से दूर रह करके, बोर्डिंग स्कूल आदि में जा करके या आश्रम में आदि जा करके आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। शिक्षा में टेक्नोलॉजी कार्य जो हैं आपके लिए बेहतर होंगे। घर से दूर रह करके आप यदि विद्या लेंगे तो मेरे हिसाब से कामयाब होंगे। संस्कारिक विद्या यानी आपके जो एक संस्कार होते हैं, नित्य प्रति अपनी दिनचर्या बनाना, ये बनाना नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति के दिनचर्या में मन ही नहीं लगता है, ये कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव को, जो धनु राशि है। धनु राशि किसकी है? बृहस्पति की राशि है। राहु की पंचम दृष्टि डालेगा। हाँ,
एक दो चीज़ों को फायदा करेगा। अंतर आत्मा की बात करता है, धरती के नीचे की बात करता है, गहराई की बात करता है, गुप्त छुपी हुई विद्याओं की बात करता है। राहु कभी कभी, विशेषकर केतु की आदत है, मगर राहु भी एक धन कमाने के जरिया ढोंग विद्या में, जैसे ज्योतिष में आ गया, नंबरोलॉजी में आ गया, पोमिस्ट्री में आ गया, तांत्रिक विधि में आ गया, उतना कामयाब नहीं होगा, मगर दिखावा करके पैसा कमाने का जरिया राहु अष्टम भाव में जा करके देख सकता है। पेट से संबंधित बीमारियां आपको दे सकता है, लीवर से, किडनी से संबंधित बीमारियां राहु आपको देगा, क्योंकि नीच दृष्टि है राहु की, ये नीच दृष्टि है, तो नीच दृष्टि में बीमारियां आदि प्रदान करेगा। अष्टम भाव रिप्रेजेंट करता है गुप्त विद्याओं का, गुप्त धन का, छुपी हुई वस्तु का। तो राहु उस चीज़ से अपना पेट पालने के लिए अपने कोशिश करेगा कि मैं व्यवसाय में धन कमा लूँ। इस प्रकार से राहु दसम भाव को दृष्टि डालेगा, सप्तम दृष्टि, जो उसकी खुद की अच्छी राशि है, खुद की नहीं, मूल त्रिकोण राशि मान जाएगी, और कुंभ राशि, शनि की राशि को कर्म अच्छे नहीं करेगा। कि ये नहीं होगा कि आपका को धार्मिक होगा, संस्कारी होगा, ये सब चीज़ों के लिए उतना बेहतर नहीं है, मगर यह है कि धन कमाने को और बाहरी चीज़ दिखावा आदि करने के लिए राहु बहुत कुछ कर जाता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी, नवम दृष्टि मंगल की राशि को, द्वादश भाव को, मेष राशि को। मेष राशि रिप्रेजेंट करता है मंगल। मंगल और राहु का कोई मित्रता नहीं है, कोई अच्छे संबंध नहीं। मंगल राहु की यदि संबंध अच्छे हों तो अच्छे हो सकते हैं, मगर होंगे ही नहीं तो कहाँ से हो सकते हैं। तो कहने का मतलब राहु द्वादश भाव को देखेगा, धन, अपव्यय, व्यसन आदि करना, जुआ आदि खेलना, ऐसी चीज़ों में लगा सकता है यदि मंगल नीच आदि अवस्था में हो। यदि मंगल ठीक ठाक है तो ऐसी प्रभाव राहु का उतना बुरा प्रभाव नहीं होगा। यदि वही मंगल नीचादि अवस्था में है, सत्व क्षेत्री से पीड़ित है, राहु से पीड़ित तो हो जाएगा, स्वाभाविक है, उसकी राशि में बैठ रहा है, राहु की दृष्टि पड़ रही, नवम दृष्टि। तो मंगल, राहु की नवम दृष्टि द्वादश भाव को मंगल नीचादि अवस्था में हो या सत्व क्षेत्री हो, छठे आठ में तो चलो बृहस्पति की राशि मित्र क्षेत्री हो जाएगा, छठे आदि बैठा है, तो आपको ये नुकसान करेगा। आप व्यसन में लग जाओगे, आप ड्रिंक आदि करने लग जाओगे, नशे आदि में लग जाओगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि असाध्य बीमारी करके हॉस्पिटल आदि में एडमिट हो जाओ, बहुत पैसा लगे आपको। एक्सीडेंट आदि देता है राहु मंगल के योग से, एक्सीडेंट बनता, मेजर एक्सीडेंट बनता है, ठीक है। तो उस कारण से राहु भी बहुत ज़्यादा वहाँ द्वादश भाव को भी सपोर्टिव नहीं है। एंड में मैं आपको राहु के एक दो बहुत अच्छे टिप्स, उपाय बताऊंगा कि जो आपको बेनिफिट देंगे, ठीक है। अब बने रहिएगा, मैं बताता हूँ। अब राहु मघा नक्षत्र में यदि है तो केतु के नक्षत्र में है। केतु राहु का स्वभाव एक जैसे ही है, ये स्वाभाविक है, राहु अपनी चलाता है, केतु किसी के दिमाग के द्वारा चलता है। तो यदि कोई किसी के दिमाग के द्वारा चलेगा तो कुछ दूसरे के हिसाब से चलेगा तो अच्छा चल सकता है, मगर अपने दिमाग से और गलत व्यक्ति हो तो वो तो गलत होना ही होना है। तो राहु मघा नक्षत्र में होगा तो थोड़ा और एग्रेसिव हो जाएगा, और कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए, चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, चाहे जितना बेइज्जती, चाहे जितना आपका अपव्यय हो जाए, मगर मैं काम करना ही करना है, ऐसा हो सकता है। राहु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो लग्नेश के नक्षत्र में शुक्र। शुक्र किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? धन को रिप्रेजेंट करता है, पारिवारिक जीवन को रिप्रेजेंट करता है, सुख समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु धन कमाने की जरिया पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से सोच सकता है, देखेगा। राहु यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य की राशि में बैठा है, यदि सूर्य अच्छा है तो यहाँ पर चतुर्थ भाव का काफ़ी हद तक फल अच्छा राहु कर सकता है, यदि सूर्य के नक्षत्र में बैठा है। और राहु उसके बाद सूर्य की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। सूर्य स्वराशि में है, उच्चादि अवस्था में है, मकर राशि में सूर्य बहुत अच्छा होगा, मीन में अच्छा होगा, कन्या में अच्छा होगा, मिथुन में अच्छा होगा, सप्तम में भी ठीक ठाक होगा, मगर सप्तम में चाहे घर गृहस्थी जीवन को एग्रेसिव कर देता है। इन भावों में यदि सूर्य है तो राहु का प्रभाव लगभग ठीक होगा, वहाँ पर चतुर्थ भाव का फल अच्छा प्रदान कर सकता है।
अब मैं आपको बताऊं, चतुर्थ भाव से देखिए माता के स्वास्थ्य को खराब ही करेगा, मकान में सुख की वृद्धि करेगा मगर रेट करेगा, एजुकेशन में घर से दूर पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और ऐसा बच्चा बचपन में खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 12-14 साल तक नहीं लेगा। नहीं, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जैसे बृहस्पति स्ट्रोंग है या बुध स्ट्रोंग है, तो ऐसे बच्चे बड़े सेंसियर होते हैं, तो छोटी उम्र से ही होते हैं। मगर राहु से पीड़ित व्यक्ति जो होगा, राहु किसी की कुंडली में प्रभावित होगा तो आपके जीवन में ये समझ लीजिएगा वो बचपना उसका बुढ़ापे में तक भी वह एक जिम्मेवारी वाला व्यक्ति नहीं होगा। पढ़ाई में नहीं अपनी लेगा, फिर विवाह में नहीं होगा, संतान में नहीं होगा, कमाने में नहीं, किसी भी चीज़ में एक सेंसियर नहीं होगा। यदि आपके चार्ट में राहु बुरी स्थिति में बैठा है, जैसे चतुर्थ भाव में, मैं नहीं अच्छा इसको देख रहा हूँ, तो आप ऐसा करिए, जो 4th क्लास के लोग हैं आपके ऑफिस में, आपके घर में, जो नौकर आदि हैं, या आपके पास कोई गरीब आदि व्यक्ति है, उससे जैसे आपकी हिम्मत है, यदि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो फाइनेंशियल धन से उनकी सेवा करो। यदि धन आपके नहीं है तो अपनी वाणी से, प्यार से, स्नेह से उनकी सेवा करो। यदि आप एजुकेटेड हैं तो उनको पढ़ा करके, विद्या दान करके, शिक्षा दान करके उनकी सेवा करो। यदि एक धार्मिक है आप तो उनको संस्कार दे के सेवा करो। यदि आप एक मेडिकल से संबंधित हॉस्पिटल आदि में काम करते तो आप दवाइयों से सेवा करो। किसी भी प्रकार से अपने से 4th क्लास के व्यक्ति को आप किसी भी प्रकार से सेवा करने की कोशिश करो, राहु आपका अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। माता का स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा, मकान सुख वृद्धि हो जाएगी, एजुकेशन आपका अच्छा हो जाएगा, स्वभाव में फर्क पड़ जाएगा, ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट देगा। चतुर्थ में राहु, बहुत से लोग कह देते हैं कि आप धार्मिक कार्य ना करो, मंदिर में ना जाओ, ये बेवकूफ़ी है। ये बात का ध्यान देना, वो राहु और प्रभावित हो जाएगा आपके जीवन में और आपका मन उच्चाटित कर देगा, आपका मन उस चीज़ों में लगेगा नहीं। राहु का स्वभाव है कि कोई भी कार्य आपका ना बने, मैं आप पर बुरा प्रभाव डालूं। तो यदि आप धार्मिक नहीं बनोगे, परमात्मा चिंतन नहीं करोगे, भगवत भक्ति नहीं करोगे, तो आप पर प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा राहु का। तो प्लीज़ 3rd क्लास 4th क्लास के लोगों को आप प्रेम स्नेह दें और भगवत भक्ति करें, सेवा भाव रखें। जहीं कहीं भी धार्मिक स्थान पे जाए तो झुकने की आदत बनाओ। झुकना कैसे, मतलब झाड़ू आदि की सेवा करो, पोंछा मारो, झाड़ू मारो आदि। वहाँ पर यदि आप भाव रखोगे तो आपको झुकना आएगा। राहु आपको अभिमानी बना देता है। राहु को यदि आप झुकने लग जाओगे तो राहु बुरा प्रभाव आपके जीवन में नहीं देगा। ठीक है, तो ये प्रभाव हमारा हुआ चतुर्थ भाव के सिंह राशि में, जो वृषभ लग्न में राहु बैठे हैं, उसका फल मैंने आपको डिस्कशन किया है। प्लीज़ यदि आप मुझसे कोई अपनी कुंडली, अपनी जन्मपत्री आदि दिखाना चाहते हैं और डिस्कशन करना चाहते हैं तो मेरा ये नंबर है 9814915030। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कॉल करके आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, क्योंकि समय के अनुसार आपको तुरंत आपको वीडियो अपलोड जो मैं करूँ तुरंत आपको मिले। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।